वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देवन जी ने बड़ी अच्छी मानस से दो पंक्तियां कही। वो पंक्तियां मेरे हृदय के बहुत करीब हैं और वो भारत के मन को बताती हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर यतिमा सुर नर और मुनि, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। देवी को ऊपर से आने वाली आकृति नहीं है। हमारे आंगन में जन्मी बेटी ही देवी है। नवरात्र में हम वहीं से देवी के पाद पूजन वहीं करते हैं ना, उसी का। या कहीं देवी आती है शंख चक्र गदा पद्म लेके? नहीं ना, शेर लेके नहीं। वही गुड़िया, वही सुमन, वही शकुंतला। और हमने कन्या के चरणों को क्या कहा कि जिसके चरणों को पूजकर देवता खुद, मनुष्य और विरक्त संत मुनि वो भी धन्य हो जाएं। तब कुछ बातें ऐसी होती यतिमा जो नहीं कही जानी चाहिए। विषय ये नहीं है कि किसने कहा, और इसलिए इस विषय को छोड़ा भी नहीं जा सकता कि किसने कहा। ये सनातन है। हमने तो चार्वाक को भी ऋषि कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसलिए इस बात में भी साथ नहीं खड़े हो सकता कि एक्स ने कहा और इसलिए नहीं बोलो, वाई ने कहा इसलिए बोलो ना। सब लोग समीक्षा के अधीन हैं। लोक जीवन में जितने लोग हैं सब समीक्षा के अधीन हैं। भगवान राम ने भी अपने को समीक्षा के अधीन माना। अब राम से बड़ा तो कोई नहीं, ना साजिद रशीदी, ना अनुद्धाचार्य, ना प्रेमानंद जी महाराज, कोई नहीं ना। हम आप तो छोड़ ही दो, नहीं ना। अरे भगवान राम ने क्या कहा, मौलाना साहब आप भी सुनिए, क्योंकि भारत में है तो भारत की बात तो समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा, नारायण का अवतार, उन्होंने कहा कि जौ अनीति कछु भाखहूं भाई। अभी यतिमा कह रही थी कि उनकी चर्चा नहीं हो सकती, उनकी चर्चा नहीं करो, नहीं। भगवान ने कहा कि जौ अनीति कछु भाखहूं भाई, तो मोहे बरज्यो भय बिसराई। क्या कहा अपने दरबार वालों से, मंत्रियों से, कैबिनेट से यतिमा कि सुनो भैया, अगर मैं भी कुछ गुलगपाड़ा करूं, गड़बड़ करूं, गलत बोलूं, अनीत करूं, तो बिना किसी डर के मुझे बरजना, बताना नहीं, बरजना बताने में अंतर है। क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, इसको कहते बरजना। और भाई साहब मुझे लग रहा है थोड़ा देख लीजिए, इसको होता बताना। राम ने बताना नहीं कहा, उनका तो मोह बरज्यो भय बिसराई। यतिमा फिर किसी को कैसे एग्जेम्पशन दे दे? जब हमारे यहां राघव सरकार, राघवेंद्र सरकार कहे गए कि जाओ अनीति के चुभा को भाई, तो मोहि बरज्यो भय बिसराई। अनीति के का किसी के पास लाइसेंस नहीं हो सकता। ये बात ठीक है अमिताभ जी, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमिताभ जी आज समाज में जो विकृति आई है, जिसकी तरफ देखिए, मैंने आपको कहा कि उनके जो शब्द थे वो इस तरीके के थे कि जिस मूल विषय पर वो प्रकाश डालना चाहते थे। देखो अब दिल का तो कोई थर्मामीटर है नहीं यतिमा, दिल का तो कोई थर्मामीटर है नहीं, उसका तो कोई थर्मामीटर बना नहीं। शब्द पर विवेचन हो सकता है, उसी पर हो रहा है। नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, शब्द ही, क्योंकि शब्द ही शोभनीय नहीं थे इसलिए आज ये विवेचन हो रहा है। लेकिन जो चिंतन था, जो मूल चिंतन है, वो वास्तव में विषय है समाज के लिए चिंतन का, और वो डिबेटेबल विषय है। उस पर विषय ये, अगर 15-16 साल की बच्ची लिव इन रिलेशनशिप में फंस के गर्भावस्था धारण करती है तो उस बच्ची का क्या भविष्य? आप किस बेटी को बढ़ाने की और पढ़ाने की बात करते हैं? बेटी वो पढ़ेगी हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है
कि देश की महिलाओं ने विदेशों में परचम लहराया है। देश की महिला आज आकाश छू रही हैं, क्योंकि हमने उनको वो स्वतंत्रता दी। और वेदों ने तो हमेशा विदुषी और वीरांगना कहा ना। हमारे यहाँ कहाँ स्त्री को नीचा करके देखा गया। हमारे यहाँ तो जब वेदों में वर्णन आता है तो विदुषी, शास्त्र की ज्ञाता, और वीरांगना जो शस्त्र की ज्ञाता है, इसके अलावा दूसरा कोई संबोधन नहीं दिया गया। लेकिन आज जो विकृति समाज में उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से कम आयु की बच्चियां लगातार इस तरीके के मकर जाल में फंस रही हैं, जिसके चलते उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, उस पर भी संतों को ही चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि संतों की आवाज संयमित होनी चाहिए, शोभा से युक्त उनके शब्द होने चाहिए। इस बात को मैं बार बार कहती हूँ। मैं कभी भी अशोभनीय भाषा प्रयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भाषा का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो अमिताभ जी, समाज को चिंतन करना चाहिए कि आज जिन बेटियों के हम पैर पूजकर उनका कन्या पूजन करते हैं, उन बेटियों को हम किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण अच्छा है, लेकिन महिलाओं की दुर्गति अच्छी नहीं है। अभी रुकना होगा। मुझे लगता है कि मौलाना साहब आपके पास आऊंगा। यतिमा ने जो कुछ कहा उस पर एक टिप्पणी करूंगा कि मुझे लगता है अपने पुत्र और पुत्री के लिए सबसे ज़्यादा प्रामाणिक तौर पर अगर कोई कंसर्न रहता है, जुड़ा रहता है, तो वो उसकी माता और पिता रहते हैं। ठीक ना? उनको पता है, वो देख रहे हैं, कर रहे हैं। कोई माता पिता, एक मिनट, अभी नहीं ना, अभी नहीं। और इस किसी चीज को झाड़ू मार के वेग लैंग्वेज में कहना भी ठीक नहीं। छोटी छोटी बच्चियां गर्भ धारण करके जीवन तबाह। क्या 150 करोड़ की आबादी में कितने केस आ रहे हैं ऐसे? और ये किस कालखंड में नहीं रहे? सामाजिक जीवन के किस कालखंड में नहीं रहे? ये वैदिक काल में भी रहे समस्याएं। मैं उदाहरण बता दूं, माता पिता उनको के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए और ऐसी बातों से बच। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि ऐसी चीजों से बचिए जो कटुता पैदा कर रहे हैं, जो घर में स्थित मां बहन बेटी सबको कटघरे में खड़ा कर दे। ऐसी बात ठीक नहीं, चाहे अनुरुद्धाचार्य कहें चाहे महाराज कहें। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, श्रद्धा के साथ कह रहा हूं, ऐसा ठीक नहीं। मौलाना साहब, वही बात यहां कोई आप इमाम, मुझे याद है एक बार मुलायम सिंह ने उनसे जामा मस्जिद के इमाम के लिए कहा था, जब उनका रिश्ता खटक गया तो उन्होंने कहा आप इमाम हो तो नमाज कराया करो, बाकी सियासत में ज्यादा दखल न दिया करो। नहीं, धर्म गुरुओं को केवल उतने तक कन्फाइन नहीं रहना चाहिए, अपने मूल विषय तक। ऐसी टिप्पणियां हो कि फिर जिसमें हिंसा का प्रवेश हो जाए, उत्तेजना का प्रवेश हो जाए, तो धर्म का मूल स्वरूप ही गायब हो जाएगा मौलाना साहब। चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कुछ हो। मौलाना साहब जी देखिए, इस्लाम ने लड़कियों की बड़ी अहमियत बताई है। पैगंबर इस्लाम के जमाने में जब इस्लाम नहीं आया था तो अरब की तहजीब ये थी कि वो किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो जिंदा उसको दफन करते थे। जब इस्लाम आया, पैगंबर इस्लाम ने बताया कि नहीं, ये लड़की तुम्हारे लिए ज़हमत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए रहमत बन करके आई है। जब वो इस तरह का फलसफा पैगंबर इस्लाम ने समझाया, लड़कियों की अहमियत बताई कि तुम्हारे घर की जीनत है, तुम्हारे घर की रहमत है, तो लोगों की समझ में आई। फिर लोगों ने ये प्रथा जो है वो खत्म कर दी। वरना तो पहले इस्लाम आने से पहले अरब में लड़कियों को जिंदा ही दफना देते थे। ये समझते थे जिस घर में लड़की पैदा हुई है वो घर मनहूस घर है, तो उस घर को मनहूस समझते थे। मगर इस फलसफे को पैगंबर इस्लाम ने इस तरीके से समझाया कि एकदम बिल्कुल माहौल ही पलट गया। अब लड़कियों को लोग रहमत समझने लगे, सहमत करने। ठीक बात। और अभी जो दो अब दूसरी बात ये जो आपने कही कि धर्म के ताल्लुक से, फिर देखिए हम तो इस्लाम के नजरिए से समझते हैं, तो इस्लाम के नजरिए में सियासत भी एक हिस्सा है, मजहब के साथ में सियासत भी एक जुज है, यानी एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो हम जो बोलते हैं वो
जो सही लगता है, समाज के हित में होता है, उसके लिए बोलते हैं। हम जाती मफाद के लिए नहीं बोलते। हमने कभी इलेक्शन लड़ाने के लिए ठीक है, सिलसिले में कोई बात नहीं की। शाहबुद्दीन साहब ठीक है, अब आप रुकना होगा, मैं समय कम है। पैगंबर साहब के आने से पहले मौलाना साहब ने कहा कि लड़की मार दी जाती थी, अब बताओ। और भाई लड़की ही मार दोगे तो मौलाना और मुफ्ती भी कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? जी, जी। दो मौलाना मिलके तो एक तीसरा मौलाना क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं ना मुफ्ती साहब? ये संभव है? नहीं ना, अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की तो की नहीं। नहीं संभव। जी जी। और 10 मौलाना भी मिल जाए 5-5 करके जोड़े में, तब भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। बेटी नहीं होगी तो सब कुछ ढह जाएगा। क्या करिएगा? कोई धर्म हो, बेटी है तो धरती है, तो जीवन है। दो ही जिनके पास क्रिएशन की ताकत है वो हमारी जमीन है, धरती मां जिसको हम मां कहते हैं, और बेटी स्त्री। बाकी किसी के पास क्रिएशन की ताकत कहां है? आशीष चतुर्वेदी जी, धार्मिक लोगों को, वो किसी धर्म के लोग हों, उनको केवल ऐसी बातों तक खुद को सीमित रखना चाहिए जो सद्भाव का प्रचार करें, प्रेम का प्रचार करें। नहीं, ऐसी बात क्यों बोली जाए जिसमें लट्ठम लट्ठा होने लगे, मुकदमाबाजी होने लगे? ऐसी बात बोलने के लिए तो बाकी लोग हैं ही। आशीष जी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आवश्यक यही है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं उनको धर्म की बात करनी चाहिए, और सबसे पहले अपनी वाणी, अपनी सोच और अपने को देखना चाहिए कि आप स्वयं क्या हैं। क्योंकि व्यक्ति, जैसा मैंने कहा ना, जैसा होता है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा बोलता है। अभी आपने उदाहरण दिया कि माता पिता से ज्यादा कोई भी अपने बच्चे के लिए कोई कंसर्न नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। इसी में मैं, शायद आपने वो तस्वीर देखी कि नहीं, एक पिता की फोटो वायरल हो रही है। अभी बाढ़ आई है कहीं पे मध्य प्रदेश में, वो खेत में था और उसका 10 साल का बेटा उसके पास था। पानी बहुत ज्यादा आ गया और दोनों लोग बचे नहीं, डूब के मर गए। लेकिन अंत तक अमिताभ जी, पिता ने मरने के बाद भी अपने बेटे को छोड़ा नहीं है, वो उससे लिपटा हुआ ही मिला। अब कल्पना करिए कि जब दम गिरता है पानी में तो हाथ छूट जाते हैं, लेकिन पिता ने मरने के बाद भी अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। वो तस्वीर उसे देख के लगा कि क्या है एक पिता का प्यार। और फिर ऐसे लोगों के बयान, और ऐसे क्या जरूरत है, अपने माता पिता से सीखिए, उनसे सीखिए, वो बताएंगे क्या करना, और उनसे ज्यादा बड़ा हितैषी न कोई है न कभी कोई होगा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।